नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शनि जो सैटर्न प्लैनेट है, ग्रह हैं, उनका नीच भंग जो है कैसे होता है और उसके क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, इस सब का आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शनिदेव जो हैं, शनिदेव के बारे में कुछ बताता हूँ। शनिदेव जो हैं कर्म के स्वामी बताए गए हैं, पिता के स्वामी बताए गए हैं। और इसके अलावा शनिदेव जो हैं न्यायप्रिय ग्रह हैं। सभी ग्रहों में सबसे जो धीमी चाल है वो शनिदेव की है। और इसके अलावा इनको विशेष अनुमति प्राप्त है। जैसे कोई भी ग्रह जब हम पे शासन करता है, सारे ग्रह के करके शासन करते हैं हमारे ऊपर, इनकी अंतर्दशा महादशा भी आती है, लेकिन शनिदेव को विशेष जो दर्जा मिला हुआ है, ये अपनी ढैया और साढ़े साती के समय भी हम पर शासन करते हैं। और सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं उसमें थोड़ा डिले करते हैं, और जबकि बुरे रिजल्ट्स किसी की कुंडली में हो, सही नहीं बैठे हों, तो बहुत शीघ्र बुरे रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, शनिदेव के जो होते हैं मेष राशि में नीच के होते हैं। सपोज करो आपकी कुंडली में कहीं पे 1 नंबर लिखा है और और वहाँ पे शनि लिखे हुए हैं, तो शनिदेव नीच के होते हैं। शनिदेव यहाँ पे नीच के हो गए, यहाँ पे 2 नंबर लिखा हो, यहाँ 3 नंबर लिखा हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस टाइप से ये एक कर्क लग्न की कुंडली बनकर हमारे सामने तैयार हो गई। अब शनिदेव का नीच भंग कैसे होता है? शनिदेव का नीच भंग जो होता है वह, सॉरी गलत हो रहा है ये, हाँ सही हो रहा है, ठीक है। शनिदेव का जो नीच भंग करते हैं वह या तो मंगल करते हैं या सूर्य करते हैं लग्न कुंडली में। अब मैं ये आपको बताता हूँ मंगल कैसे नीच भंग करते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में होता है और उस राशि का स्वामी, जैसे मेष राशि में शनि हो गए नीच के, अब मेष राशि के जो स्वामी हैं वह हैं मंगल। तो मंगल अगर शनि के साथ या तो युति करें, सपोज करो यहाँ पे मंगल और शनि की युति हो रही हो, तो नीच भंग हो जाएगा। या मंगल शनि पर दृष्टि डालें तो भी नीच भंग हो जाता है। अब दृष्टि कहाँ कहाँ से डालेंगे? मंगल की होती है पहली, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। देखिए, या तो मंगल यहाँ पे हो, ये हो गई 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4, या मंगल यहाँ पे बैठे हों, या मंगल यहाँ पे बैठे हों, तो भी इन 1 2 3 या यहाँ पे युति कर रहे हों। इन 4 कंडीशन में मंगल जो है शनि का नीच भंग कर देंगे। समझ रहे हैं आप? इसके क्या प्रभाव होते हैं ये बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूं कि नीच भंग होता कैसे है। इन 4 परिस्थितियों में इनका नीच भंग हो जाएगा। इस तरीके से तो मंगल करेंगे। अब सूर्य कैसे करेंगे शनि का नीच भंग, यह मैं आपको समझाता हूं।
अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हों, क्योंकि सूर्य भी नीच के हो गए और शनि भी नीच के हो गए। जब दो ग्रह आमने सामने नीच के होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। इस परिस्थिति में भी नीच भंग आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर मंगल उच्च के हों तो भी नीच भंग हो जाता है। वो तो दृष्टि भी पड़ रही है और यहाँ पे मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इस कंडीशन में भी नीच भंग हो रहा है। वैसे दृष्टि से भी हो रहा है और मंगल उच्च के हैं तो भी हो रहा है। डबल तरीके से नीच भंग हो रहा है। या फिर चौथा नियम होता है कि शनि लग्न कुंडली में नीच के हैं और नवमांश कुंडली में उच्च के हैं तो नीच भंग हो जाता है। अच्छा, नीच भंग होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जिसमें जन्म लेने वाला, अगर किसी की कुंडली में ये राजयोग है तो वह व्यक्ति एक मध्यम परिवार में जन्म लेता है, लेकिन अपने लगन, अपने जो उसकी करियर होगा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि वह बहुत ही हाई रैंक कर जाता है व्यक्ति। समझ लो, उसका लिविंग स्टेटस, करियर वगैरह और उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, एक लग्जरी लाइफ जीता है और बहुत ही हाई रिच बन जाता है वह व्यक्ति। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ अगर किसी की कुंडली में शनि का नीच भंग है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला जो प्रभाव होगा उस व्यक्ति के अंदर, वह न्यायप्रिय व्यक्ति होगा। न्यायप्रिय मतलब किसी का मतलब कोई उसके संग बुरा करे या वो किसी के संग बुरा करे, इस टाइप का व्यक्ति नहीं होगा वह। समझ रहे हो? ईश्वर में विश्वास रखने वाला, देश के हितकारी होगा और देश के बारे में सोचने वाला व्यक्ति होगा। और न्याय जो होता है उसे अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तो वह किसी के ऊपर अन्याय करेगा, ना ही अपने ऊपर किसी प्रकार का अन्याय होने देगा। इस टाइप का उसका स्वभाव होगा। इसके अलावा उसकी धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। धर्म कर्म के कार्यों में, ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर के दर्शन करना, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, इस टाइप की उसकी रुचि होगी। इसके अलावा यात्राओं करने का बहुत शौकीन व्यक्ति होगा। यात्राएं जैसे ट्रेन से यात्रा, बस से यात्रा, इस टाइप की जो जर्नीज होती हैं इसमें वह इंटरेस्टेड होगा। अच्छा, अब करियर की बात करें तो अगर किसी की कुंडली में उच्च के शनि, मतलब जब नीच भंग होता है तो यह जो फल देते हैं वे उच्च के ग्रह के समान फल देते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में नीच भंग हो रहा है शनि का, तो जो सबसे अच्छा करियर उसका बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है वह व्यक्ति। कॉन्ट्रैक्टर मतलब जैसे सरकारी टेंडर निकलते हैं या पुल वगैरह के निर्माण होते हैं, इनके ठेकेदार जो होते हैं, और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनाने के जो फ्लैट्स वगैरह बनते हैं या रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं, घर निर्माण करने के ठेकेदार होते हैं, इस लाइन में वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो इसे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार कहते हैं। इस काम में वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा आप लोहे का काम कर सकते हैं। लोहे का काम जैसे कि ये बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उसमें सरिया वगैरह पड़ता है, या हार्डवेयर का काम हो गया, या फिर लोहे की से रिलेटेड जो जो चीज़ें बनती हैं, सपोज करें कोई मशीनरीज की शॉप हो गई, मशीनरीज का बिजनेस हो गया, या ऑटो पार्ट्स हो गए, इस टाइप से मतलब जो दुकानों पे अगर लोहे का सामान बिकता है, चाहे वह किसी भी पर्पस से हो, जैसे मशीन, मोटर पार्ट्स वगैरह में भी सब लोहे का ही सामान होता है, तो इस टाइप का आप बिजनेस कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के आपके चांसेस
रहेंगे। इसके अलावा आप ट्रैवल का भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे बस या आपके कार्स वगैरह खरीद लो, उसे टैक्सी के रूप में चलाओ, या बस को आप बुकिंग वगैरह पे चलाओ, ऑटोस वगैरह। और ये जितना भी ट्रैवलिंग का सामान मतलब व्हीकल्स होते हैं, उससे रिलेटेड आप कार की एजेंसी ले सकते हैं, जहाँ पे कारें बिकती हैं या बाइक बिकती हैं। इस टाइप के आप ट्रैवलिंग मतलब यात्राओं से व्हीकल्स वगैरह जो भी होते हैं, इस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलएलबी करके एक एडवोकेट बन सकते हैं। इस टाइप का भी आपके योग बनते हैं। और सिविल मतलब जज इतना हाई अगर नीचभंग है तो आप एक जज का एग्ज़ाम तक क्रैक कर जाएंगे। इतने आपके अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं आप, जो घरों का या फ्लैट्स का या फैक्ट्रीज का नक्शा वगैरह बनाते हैं। इस टाइप का काम भी आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस का काम हो गया, यह भी आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने एडवोकेट लाइन में बहुत लोग देखे हैं जिनके नीचभंग है या शनि उच्च के बैठे हुए हैं, तो इस लाइन में काफ़ी निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके शनि उच्च के हैं तो आपको क्या क्या सावधानियाँ करनी हैं, क्या क्या उपाय करने हैं, मतलब जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और देखिए, इसका स्टोन जो होता है वो लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग पहना जाता है। इसका स्टोन जो होते हैं शनि का, वह नीलम होता है, समझ रहे हैं। लेकिन लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग स्टोन सजेस्ट किया जाता है, डिग्री देखी जाती है, उस कंडीशन में स्टोन सजेस्ट किया जाता है। अब जो मैंने आपको सैंपल के लिए कुंडली दिखाई है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें शनि जो है मारक हैं, तो इस कुंडली में तो आप इनका स्टोन नहीं पहन सकते हैं। बाकी अलग अलग कुंडलियों में लग्न में ये देखना होता है मारक हैं या कारक हैं, उस हिसाब से इनका स्टोन आप किसी नियरेस्ट ज्योतिष से पूछ के उसका स्टोन पहन सकते हैं। बट सावधानी क्या रखनी है यह मैं आपको बताता हूँ। एक तो शनि देव का क्या है कि आपको नॉनवेज नहीं खाएं। वैसे भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में नॉनवेज मना ही किया गया है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन टाइम चेंज हो रहा है, लोग खा रहे हैं। लेकिन अगर आपके शनिदेव का नीचभंग आपकी कुंडली में हो रहा है तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाएं। दूसरा, शनि के मंदे कार्य नहीं करें। तीसरा, इनकी पूजा अर्चना जो की जाती है घर में तो नहीं की जाती है, क्योंकि घर में शनि देव का कोई भी मूर्ति या तस्वीर नहीं लगाई जाती है। इनके एक अलग मंदिर होता है, शनिदेव मंदिर जिसे हम कहते हैं, या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जा सकती है। इसके अलावा आप शनिवार को तेल दान करके सरसों का और काले तिल से इनकी पूजा कर सकते हैं। मिष्ठान में आप काले रसगुल्ले, काले जामुन जिसे कहते हैं, उसका आप इनको भोग लगा सकते हैं। काले तिल भी शनि देव को प्रिय हैं, यह भी आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर आप काले तिल और दूध और जल मिलाकर इनका शिवलिंग पर आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके नियरेस्ट कोई शनि मंदिर नहीं है, आप काले उड़द की दाल आती है और आटे की लोई को गाय को खिलाएं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। और इस टाइप से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। शनिदेव के बीज मंत्र होते हैं, उनके भी उच्चारण कर सकते हैं आप।
और इस टाइप से आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। कुछ भी आपको समझ में नहीं आए आप अपनी कुंडली हमको फेसबुक पर भी दिखवा सकते हैं। शिव ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, वहाँ पे आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।